इस चैप्टर की शुरुआत वापस वही डैन और एल्डर की गुहारगारी से होती है, जहाँ पर डैन कहता है वह क्या है। ओल्डबैगर भी उसकी ओर देखते हुए कहता है, हाँ क्या आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। जिसे सुन वह कहता है, अरे मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ पर एक रोप रखी होती है। ओल्डबैगर भी उस रस्सी की ओर देखते हुए कहता है, यह एक लेफ्ट हैंड रोप है जो कि जहाजों को खूंटे से बांधने में काम आती है या फिर पानी में गिरे लोगों को बचाने के लिए यह काम आती है। हो सकता है कि यह इस कैरेज के साथ अटैच हो, इस कैरेज को बचाने के लिए, लेकिन अगर आपको यह परेशानी भरा लगता है तो आप इसे बाहर की ओर फेंक सकते हैं। डैन स्माइल के साथ कहता है, तो यह वह रस्सी है जो जान बचाती है, इसे अभी के लिए छोड़ दो। कौन जानता है भविष्य में ये हमारे जीवन को बचा सकती है। ओल्डबैगर जिसे सुन डैन से कहता है, आप ऐसी बातें करना बंद करिए, आपसे मुझे डर लगता है, क्योंकि हर बार जब आप ऐसी बातें करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जरूर होता है। डैन जिसे सुन कहता है, ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है। जबकि उसी समय हम किसी और जगह पर देखते हैं जहाँ पर कोई डैन और ओल्डबैगर के गैरेज को अपनी ओर आते हुए देख कहता है, उम्मीद के मुताबिक स्टील ब्रांडिंग इंक फैमिली काफी ही अमेजिंग है, उसने इन्हें इतनी तेजी से पकड़ने में कामयाब रहे। जिसे सुन उसके बगल वाला एक बंदा कहता है, मुझे तो यह किसी तरह की तारीफ नहीं लग रही है, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, वो हमारी डेस्टिनेशन को जानते हैं, उन्हें बस प्रिडिक्ट करना है हमारी डायरेक्शन को, इसलिए उनके लिए पहले स्टॉक आउट स्पॉट को ढूंढना मुश्किल नहीं था। और क्या आयरन मार्शल एसोसिएशन का सबसे तेज तरीका इस जंगल से गुजरने के बाद बोट लेना है, लेकिन उन्होंने एक बात को नजरअंदाज कर दिया है, यह जंगल इतना घना और जटिल है कि इसमें खो जाना आसान लगता है, लेकिन इस जंगल में केवल एक ही रास्ता है जिसे घोड़े गाड़ी से पार किया जा सकता है। इसके अलावा वे एक घायल पर्सन को अपने साथ लाए हैं, तो अंत में उन्हें एक खास रास्ते से इस जंगल को पार करना होगा। हमें लगता है कि यहाँ हत्या करने के लिए इस जगह से बेहतर कोई जगह नहीं होगा। और फिर वह पीछे मुड़ते हुए कहता है, ब्लू मर्डरर्स ग्रुप के चीफ, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जिसे सुन वह चीफ कहता है, मेरे लिए यह सारी चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि सिचुएशन कितनी भी सही क्यों ना हो, यदि तुम्हारे पास क्षमता नहीं है तो यह स्पष्ट है कि तुम असफल ही रहोगे। मैं बस आशा करता हूँ कि इनकॉम्पिटेंट स्टील ब्रांडिंग इंक फैमिली ब्लू मर्डरर्स ग्रुप की रेपुटेशन पर दाग नहीं लगाएगा। जिसे सुन वह स्टील ब्रांडिंग इंक फैमिली की बंदी कहती है, अरे बाप रे, तुम जवान हो, सुंदर हो और साथ ही तुम में कोई भी शिष्टाचार नहीं है। ओह तुमने तो सच में मुझे अपने प्यार में गिरा दिया है। जिसे सुन वह ब्लडी किलर उसकी ओर देखते हुए कहता है, अरे तुम इस पर ध्यान मत दो, हालांकि वह ऐसी दिखती है लेकिन वह पहले ही अपने 60वें जन्मदिन को मना चुकी है, उसकी कोई भी रेपुटेशन नहीं है। गायु एक ऐसा पर्सन है जो किसी भी समय तुम्हारे पीठ में छुरा भोंक सकता है। और फिर वह आसमान की ओर देखते हुए कहता है, क्या अभी इसी समय बारिश होनी चाहिए थी। और फिर वह इविल स्माइल देते हुए कहता है, क्योंकि अब हेवन भी हमारी मदद कर रहा है तो हमारे लिए असफल होने का कोई भी कारण नहीं है। तो चलो क्या अब हम शुरू करें। इसी के साथ आसमान से पिंक थंडर के साथ हम देख पाते हैं डैन और ओल्डबैगर पर काफी ही ज्यादा लोग एक साथ अटैक कर दिया होता है। इसे देख ओल्डबैगर कहता है, अब यह कौन से बास्टर्ड आ गए हैं। जबकि डैन भी उन सभी को देखते हुए कहता है, यह काफी ही ज्यादा अच्छा था, मैंने उन्हें तब तक नहीं देखा जब तक कि वे बारिश की आवाज के कारण 50 कदम के भीतर नहीं आ गए। यह इतना भी बुरा नहीं था, वे सारे आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्टिस्ट हैं। इसी के साथ वे सारे डैन पर अटैक कर दिया होता है। जबकि उन्हीं के बीच से एक पर्सन जब डैन के गैरेज पर अपने पैरों के साथ काफी ज्यादा स्पीड के साथ चलते हुए ओल्डबैगर की ओर अटैक करने के लिए जाता है, तो ओल्डबैगर भी उसे देखते हुए कहता है, वह सारे काफी ज्यादा तेज हैं। लेकिन तभी डैन उस गैरेज से बाहर की ओर निकलते हुए उस बंदे के फेस पर अपने पैरों के साथ काफी जोरदार मारता है, जिसके कारण वह बंदा काफी तेजी के साथ दूर जाकर गिरता है। और फिर जब डैन बाहर की ओर निकलकर अपने गैरेज की ओर देखता है तो वहाँ पर भी गैरेज के ऊपर एक और बंदा आ चुका हुआ होता है। डैन जिसे देख केवल अपने हाथों से ही उस गैरेज को उठाकर उल्टाने लगता है, जिसके कारण वह बंदा उस गैरेज से गिरने लगता है। तो डैन दोबारा अपने पैरों के साथ उस बंदे को भी एक जोरदार मारता है, लेकिन तभी दो बंदा दोनों साइड से डैन पर अटैक कर दिया होता है। डैन उस सभी से बचता हुआ उन सभी की हाथों को पकड़ने के बाद हवा के बीच ही पूरी तरह से उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उन सभी की ओर देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, उन सभी के साथ क्या गलत है। जब ये मूवमेंट करते हैं तो कोई भी आवाज नहीं आता है। हम देख पाते हैं उस गैरेज के अगल बगल में भी काफी ही ज्यादा मात्रा में असैसिन होते हैं, जो कि बस एक मौके की तलाश कर रहा होता है। और इसी के साथ वे सारे अपने स्वॉर्ड के साथ डैन पर अटैक कर देता है। ओल्डबैगर उन सभी की ओर देखते हुए कहता है, वे सारे अपने हाथों में स्वॉर्ड पकड़े हुए हैं, क्या वे स्टील ब्रांड के टीम फैमिली से हो सकता है। और तभी एक बंदा अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी डैन उन सभी को पहुंचने से पहले ही उन सभी के
बीच में जाता हुआ सारे को एक ही झटके के साथ कोलैप्स करता हुआ डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऐसे ही वह वहाँ के सारे असैसिन टाइप बंदे को जो कि उस गैरेज के पीछे आ रहा होता है उन सभी को डिस्ट्रॉय करता हुआ जा रहा होता है। पर वे सभी बिना रुके और बिना थके डैन पर अटैक करते जाते हैं। पर हम डैन को भी देखते हैं, वह भी बिना पीछे हटे उन सभी को जितने भी वहाँ पर पहुँच रहे थे उन सभी को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर रहा था। और फिर अंत में वह अपने हाथों को उठाते हुए एक बंदे को देखते हैं जो कि शॉट के साथ डैन पर अटैक किया होता है, उसके पूरे हाथ को ही कोलैप्स करता हुआ डिस्ट्रॉय करने लगता है और उसे काफी ही तेजी के साथ दूर फेंक देता है उस गैरेज के ऊपर से। और जब वह सारे बंदे खत्म हो जाते हैं तो हम देख पाते हैं डैन के आगे कुछ और बंदे जो कि किसी घोस्ट की तरह लग रहा था, वह सारे डैन और वोल्डबैगर पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। जिसे देख वोल्डबैगर कहता है, अरे यार वो कौन है? जब वह दोनों घोस्ट जैसे बंदे डैन और वोल्डबैगर पर अटैक करता है तो डैन भी उन सभी की ओर आगे की ओर अपनी पावर को चार्ज करते हुए बढ़ने के लिए तैयार होता है। पर वोल्डबैगर घबराते हुए जोर से चिल्लाने के बाद कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों असैसिन फैमिली ने हमें पकड़ने के लिए हाथ मिला लिया है? डैन भी वोल्डबैगर की बात को सुनने के बाद उन दोनों बंदों की ओर एक नजर देखता है और फिर उन दोनों को ही हवा के बीच में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी पावर को यूज करते हुए कहता है, मैं उन सभी को इस चीज को करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। वह दोनों बंदों की बॉडी हवा के बीचों बीच ही पूरी तरह से कोलैप्स होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर वह दोनों सीधे जाकर दूर फेंकाता है। लेकिन वहाँ पर और भी सारे बंदे आने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं और वह सारे आते हुए कहते हैं, तुम बास्टर्ड कमीने कहीं के, तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। डैन भी उन सभी की ओर अपने थंडर पावर के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है और अपने एक स्लाइस के साथ उन सभी में से किसी के फेस को पकड़ते हुए काफी ही जोरों से उसके फेस को पूरी तरह से फोड़ डालता है। वह बंदा सिवाय चिल्लाने के कुछ भी नहीं कर पाता। जबकि डैन को हम देखते हैं जो कि उस बंदे को फेस को पकड़ते हुए ऐसा लग रहा था कि कोई डेविल इंसान को पकड़ रखा है। डैन उस बंदे की ओर देखते हुए कहता है, जो हमें निशाना बना रहा है वह या तो 5 ड्रैगन लीग है या नामगम फैमिली होना चाहिए। मैं तुम्हें जीने दूंगा, इसलिए जाओ और उन्हें बताओ उन्हें इस तरह की बेकार चीजें करना बंद करने और खुद मेरा सामना करने के लिए यहाँ पर आए। पर वह बंदा इतनी जोरदार प्रेशर में भी अपनी एक पावर को यूज करते हुए कहता है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, इसके बजाय मैं तुम सभी को यहाँ मार डालूंगा। डैन भी उसे ऐसा करता हुआ देख थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। हम देख पाते हैं उस बंदे की आंखों से कुछ बाहर की ओर निकलने लगता है और इसी के साथ वहाँ काफी ही ज्यादा जोरों का भयानक विस्फोट होता है जिसका नाम होता है हेल्स इनॉर्मस एक्सप्लोजन टेक्निक। दूर से उस एक्सप्लोजन को वह पांचों बंदे भी देख रहा था और फिर वह ब्लडी किलर उस एक्सप्लोजन को देख काफी जोरों से हंसते हुए कहता है, क्या बात है, हेल इनॉर्मस एक्सप्लोजन टेक्निक, जब भी मैं इसे देखता हूँ तो यह हमेशा शानदार होता है। ब्लू मर्डर्स ग्रुप के चीफ, अगर यदि तुम मेरे कभी भी पीठ में छोरा घोंपने जा रहे हो तो इस ब्लू मर्डर्स ग्रुप की इसी टेक्निक को उपयोग करते हुए यह काम करना, क्योंकि तुम्हारी यह हेल्स इनॉर्मस एक्सप्लोजन टेक्निक पैशनेटली काफी ही शानदार होगा किसी चाकू के बजाय। जिसे सुन वह चीफ कहता है, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा और अभी के लिए मैं आगे जा रहा हूँ। उसे ऐसे अचानक जाता हुआ देख वह स्टिल ब्रांडिंग फैमिली की बंदी भी कुछ भी नहीं समझ पाती। तभी वह टकला बंदा कहता है, यूंगनिम हमें भी उस जगह पर जाना चाहिए। जिसे सुन पीछे से वह ब्लडी किलर कहता है, तुम लोग बस यहाँ पे इंतजार करो, चियोलियम और मैं वहाँ जा रहे हैं और गायू यहाँ गुनसैन और सिनसांग के साथ रहो। जिसे सुन वह बंदी कहती है, क्या? वह ब्लडी किलर दोबारा अपने इविल फेस के साथ कहता है, हमारा काम केवल मैकजियो यो को मारना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किंग ऑफ वार को आसानी से जाने देना अच्छा मैनर होगा। जिसको सुन वह बंदी भी अपनी फेस को किसी हल्की किसी डीमन की तरह बनाते हुए कहती है, ओह तो ऐसी बात है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी एक आंख उधार दूंगी।